ईरान, अमेरिका और इजराइल, दशकों से चला आ रहा ये टकराव सिर्फ सुर्खियों तक ही सीमित नहीं है। आज हम जरा पर्दे के पीछे झांकेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरानी हुकूमत इस पूरे संघर्ष को देखती कैसे है। अच्छा, इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए ना एक शब्द जानना बहुत जरूरी है। छाया युद्ध यानी शैडो वॉर। मतलब एक ऐसी जंग जो पर्दे के पीछे लड़ी जाती है। लेकिन हाल में जो हुआ है उससे लगता है कि ये पर्दा अब हट गया है और लड़ाई आमने सामने आ गई है। ईरान के लिए 7 अक्टूबर को शुरू हुआ इजराइल हमास युद्ध कोई आम सीमा विवाद नहीं है। उनके नज़रिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर एक बहुत ही अहम चाल है। तो सवाल ये उठता है कि ये 45 साल पुराना छाया युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ। इसकी जड़ें कुछ बुनियादी सोच और ऐतिहासिक शिकायतों में छिपी हुई हैं। चलिए उन्हें ही समझते हैं। देखिए, ईरानी सरकार की पूरी स्ट्रेटजी ना 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। ये वो बुनियाद है जिस पर उनकी हर विदेशी नीति खड़ी होती है। ये 4 बातें मिलकर एक ऐसी कहानी बनाती हैं जिसमें ईरान खुद को एक विक्टिम और एक डिफेंडर के तौर पर देखता है, जो बाहरी ताकतों के खिलाफ अपनी और अपने सहयोगियों की बस हिफाजत कर रहा है। ये जो प्रतिरोध की धुरी है, ये सिर्फ कुछ लड़ाकों का समूह नहीं है। ईरान इसे एक रक्षात्मक दीवार की तरह देखता है, एक ऐसी दीवार जो अमेरिकी और इजरायली असर को रोकने के लिए खड़ी की गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह से लेकर यमन में हूती तक यही नेटवर्क ईरान को अपनी सरहदों से बहुत दूर जाकर लड़ने की ताकत देता है। और इससे होता यह है कि ईरान अपने दुश्मनों को कई मोर्चों पर एक साथ उलझाए रखता है, जबकि उसका अपना मुल्क काफी हद तक सुरक्षित रहता है। इसी को कहते हैं रणनीतिक गहराई। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी किले के चारों ओर कई खाइयां हों। कोई भी हमलावर पहले उन खाइयों से निपटेगा, किले तक तो बहुत बाद में पहुंचेगा। ईरान के लिए उसके सहयोगी बिल्कुल यही काम करते हैं। तो ईरान को ऐसा लगता क्यों है कि उसे इन सब रणनीतियों की जरूरत है? उनके नजरिए से देखें तो इतिहास ऐसे सबकों से भरा पड़ा है जो उन्हें पश्चिम पर भरोसा न करने की वजह देते हैं। 1953 में अपनी चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट से लेकर 2020 में अपने सबसे बड़े जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या तक ईरानी हुकूमत की नज़र में ये सिर्फ गुजरे हुए कल की बातें नहीं हैं। ये वो जख्म है जो अमेरिका के साथ उनके रिश्तों को आज भी तय करते हैं। और फिर साल 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ईरान को बुराई की धुरी यानी एक्सिस ऑफ ईविल का हिस्सा बता दिया। ईरान के लिए ये इस बात का सीधा सबूत था कि अमेरिका का असली मकसद बातचीत करना नहीं, बल्कि वहां की हुकूमत को बदलना है। तो इस इतिहास और इस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अगर ये छाया युद्ध एक असली पूरी तरह से जंग में बदल जाए तो क्या होगा? मतलब स्ट्रैटेजिकली ये कैसा दिखेगा? दोनों की मिलिट्री सोच में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल साफ। ईरान की स्ट्रैटेजी है किसी तरह टिके रहना और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, जबकि अमेरिका और इजराइल की स्ट्रैटेजी है हावी होना और दुश्मन को तोड़कर रख देना। ईरान का जो जवाबी प्लान है वो एक सीढ़ी की तरह है। पहले मिसाइल हमले होंगे, फिर अपने सभी सहयोगियों को एक्टिवेट करना, उसके बाद अमेरिकी ठिकानों और तेल की सप्लाई को निशाना बनाना और आखिर में एक बड़ा साइबर हमला। मकसद एक ऐसा क्षेत्रीय संकट खड़ा कर देना जिसे संभालना दुश्मनों के बस से बाहर हो जाए। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल से परे 8.5 करोड़ लोग हैं जिनकी जिंदगी दांव पर लगी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 8.5 करोड़ जिंदगियां हैं। एक ऐसी आबादी जिसने दशकों से प्रतिबंध, मुश्किलें और राजनीतिक दमन झेला है, और किसी भी जंग की सबसे बड़ी कीमत आखिरकार वही चुकाएगी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। एक तरफ है सरकार की क्रांतिकारी विचारधारा और दूसरी तरफ है आम लोग जो युद्ध से थक चुके हैं और बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहते हैं। ईरान के लोगों में एक गहरा डर बैठा हुआ है कि जंग का मतलब सिर्फ हुकूमत बदलना नहीं होगा, बल्कि देश का टूटना होगा। उन्होंने इराक, लीबिया और अफगानिस्तान का हश्र देखा है और वो नहीं चाहते कि उनका देश अगला हो। ईरान के नज़रिए को समझने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसकी हर बात से सहमत हुआ जाए। इसका मतलब सिर्फ ये समझना है कि जब बड़े बड़े देश अपनी रणनीतिक जीत के पीछे भागते हैं तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है।